अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का देखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें अपोजिट जेंडर के गेमेट्स इन्वॉल्व हो, गेमेट्स का बनना, गेमेटोजेनेसिस। अब अगर ये मेल में स्पर्म बन रहा है तो स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल में एग बन रहा है तो ओवोजेनेसिस। तो ऐसे कॉन्सेप्चुअल लेके चलें, खुद से लिखें, कोई रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। पहले फीमेल का देखते हैं, उसमें ओजेनेसिस होती है तो ओगोनियम में माइटोसिस होगी, प्राइमरी ओसाइड बनेगा, 2n मतलब वो डिप्लाइड होगा, फिर मियोसिस 1 होगी जो कि माइटोसिस जैसी ही होती है, तो इसे फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी और सेकेंडरी ओसाइड। फिर मियोसिस 2 का फिनोमिना होगा, सेकेंड पोलर बॉडी, 4 न्यूक्लियाई बनेंगे, 3 डिजनरेट कर गए और एक बच्चा का जो कि सबसे बड़ा सेल होता है फीमेल का, जो कि ओवम होगा और वो हैप्लाइड होता है। ये हैप्लाइड इसलिए होती हैं क्योंकि फिर इन्होंने अपोजिट जेंडर के गेमीट से मिलना है तो फिर से ये डिप्लाइड हो जाएंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस, पहले स्पर्मेटोगोनियम होगा, डिप्लाइड, उसमें माइटोसिस होगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर मियोसिस 1, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर उससे मियोसिस 2 स्पर्मेटिड बन जाएंगे और वो चारों के चारों स्पर्म बनाएंगे। अब स्पर्म जाते हैं ना अटैक करने, ये बहुत सारे होते हैं लेकिन ओवम सिर्फ एक ही होता है और स्मॉलेस्ट सेल जो है स्पर्म है मेल की बॉडी में। नेक्स्ट हमने टाइप्स देखनी है फर्टिलाइजेशन की। तो ये एक्सटर्नल होती है जैसे कि फिशेस में होती है, ठीक है, गेमीट बाहर रिलीज़ होंगे, बाहर रिफ्यूज़ करेंगे, और इंटरनल जैसे कि ह्यूमन में होती है, रेप्टाइल और बर्ड में होती है। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्योंकि ये ह्यूमन से मिलता है तो दिखाया गया। तो प्रोस्टेट ग्लैंड है, यूरिनरी ब्लैडर, स्पर्म डक्ट, एनस, यूरीथ्रा, कोप्सर ग्लैंड, एपिडिडाइमस, स्क्रोटम, टेस्टिस जिसके अंदर स्पर्म होते हैं, ठीक है। तो ये सब है। पेपर अपने हेडिंग्स बना के डायग्राम के साथ ऐसे ही अटैम्प्ट करना है। फीमेल और साथ लिखना भी है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है क्योंकि मैं बोल रही हूँ, समझा रही हूँ। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में फेलोपियन ट्यूब से ये एग ओवरी में साथ पड़ा होता है, जाती है। यूट्रस होन, होन यानी कि सींग की तरह के, फिर सर्विक्स है, यूट्रस वाल है, बर्थ कैनाल, ठीक है, और ओपनिंग है यूरीथ्रा की, जो कि फीमेल में विजाइन है, जो कि रिप्रोडक्टिव ओपनिंग है, उसके नज़दीक होता है, और मेल में तो यूरीथ्रा और रिप्रोडक्टिव ओपनिंग एक ही होती है। तो इसमें वो बता रही हैं पॉपुलेशन के बारे में कि वो सन 2007-8 में इतनी थी और अब इतनी हो गई है, तो वो बढ़ रही हैं। तो वो कह रही हैं कि जितना इन्वायरमेंट बर्दाश्त कर सकता है, एक हद से जब ये ज़्यादा हो जाती है, कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा, तो ये ओवर पॉपुलेशन होती है। ये डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। और सेक्शुअल एक्ट से ट्रांसफ़र होने वाली डिजीज़ को STDs, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहते हैं, ठीक है, जिनमें सबसे कॉमन है एड्स, जो कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से होती है, जो कि हमारी इम्यून सिस्टम को तबाह कर देता है, वाइट ब्लड सेल को तबाह कर देता है, जिसके नतीजे में रेजिस्टेंस बीमारियों के खिलाफ ख़त्म हो जाती है। तो बहुत सारी, फिर उन्हें एक नहीं बहुत सी बीमारियों का ग्रुप होता है जिसे सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक प्रोग्राम, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन NGOs जो हैं स्टार्ट हैं। तो उनका मेजर ऑब्जेक्टिव यही है कि HIV की ट्रांसमिशन को रोका जाए। ये ब्लड से भी ट्रांसफ़र होता है, सेक्सुअल एक्ट से भी ट्रांसफ़र होता है। तो इसके साथ हम अपना लेक्चर एंड करते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। मेरे चैनल पर मैट्रिक, FSC और BSc BS के बायोलॉजी केमिस्ट्री के लेक्चर हैं। अल्लाह हाफ़िज़।